न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। बृजभूषण सिंह को तुरंत करे गिरफ्तार, भेजे जेल बाबा रामदेव। बृजभूषण को सरकार में कोई बचा रहा है, विनेश फोगाट। राजस्थान में धर्म के रास्ते पर कांग्रेस, सीएम अशोक गहलोत। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। पहलवानों के समर्थन में रामदेव बोले, बृजभूषण को तुरंत कर गिरफ्तार, भेजे जेल। दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले 1 महीने से धरने पर बैठे पहलवानों को अभी योग गुरु रामदेव बाबा ने भी समर्थन दिया है। उन्होंने कहा है कि बृजभूषण सिंह को जरूर जेल में डालना चाहिए। जी हां, रामदेव ने रेसलिंग फेडरेशन चीफ के ऊपर यौन शोषण के आरोप और शर्मनाक बताया। योग गुरु ने कहा कि वह यानी बृजभूषण शरण सिंह आए दिन बहन और बेटियों के बारे में फालतू बातें करते हैं। यह अत्यंत निंदनीय है, पाप है। ऐसे लोगों को तुरंत जेल भेजना चाहिए। बृजभूषण शरण सिंह को पहले कह चुके हैं कि अगर पीएम मोदी, अमित शाह या जेपी नड्डा उन्हें इस्तीफा देने को कहेंगे तो वो तुरंत इस्तीफा दे देंगे। बृजभूषण शरण सिंह ये भी बता चुके हैं कि वह 6 बार के सांसद हैं। उनकी पत्नी सांसद रही, उनका बेटा भी विधायक है। अगर पीएम मोदी कहे तो वह लोकसभा से इस्तीफा दे देंगे। इस बीच पहलवानों ने उनकी गिरफ्तारी के लिए 21 मई की डेडलाइन दी थी, बावजूद उसके उन्होंने गिरफ्तार नहीं किया। ऐसे लोगों को तुरंत जेल भेजना चाहिए। रामदेव जी महीनों से धरने दे रही पहलवानों के समर्थन में लगभग विपक्षी दलों के नेता जंतर मंतर पहुंचे। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला, किसान समूह से खुद राकेश टिकैत जंतर मंतर पहुंचे। सभी ने एक सुर में बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की अपील की। अब लोग गुरु रामदेव का बयान भी उनकी गिरफ्तारी को लेकर दबाव बढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि ऐसे यानी बृजभूषण शरण सिंह जैसे लोगों को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए और जेल में डालना चाहिए। पॉक्सो का हो रहा गलत इस्तेमाल। जी हाँ, बृजभूषण शरण सिंह पर केस दर्ज कराने की मांग पर पहलवानों ने जंतर मंतर पर रुख किया था। हफ्तों के धरने के बाद सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचने के बाद दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ केस दर्ज किया है। 2 अलग अलग FIR में बृजभूषण शरण सिंह पर पॉक्सो एक्ट भी लगाया गया है। गुरुवार को उन्होंने कहा कि पॉक्सो एक्ट का गलत इस्तेमाल हो रहा है। उन्होंने कहा कि संतों की अगुवाई में हम सरकार से इसे बदलने की मजबूर करेंगे। बृजभूषण शरण सिंह को सरकार में कोई बचा रहा है, नई संसद में उद्घाटन के बीजेपी संसद के जाने को लेकर सवाल पर बोली विनेश फोगाट। जी हाँ, विनेश फोगाट ने शुक्रवार को कहा कि अगर बृजभूषण शरण सिंह 28 मई को नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में शामिल होते हैं तो इसके देश में वर्तमान स्थिति को लेकर स्पष्ट संदेश जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार में कोई है जो संसद को बचाने के लिए कोशिश कर रहा है। जी हाँ, विनेश फोगाट और ओलंपिक पदक विजेता बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक सहित देश के चोटी के पहलवान 23 अप्रैल से जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हैं। उन्होंने बृजभूषण शरण सिंह पर एक नाबालिग सहित 7 महिला खिलाड़ियों के यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है और ये WFI अध्यक्ष की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। अपनी मांग को लेकर प्रदर्शनकारी पहलवानों ने रविवार को नए संसद भवन के सामने महिला महापंचायत के आयोजन का फैसला किया है। इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। विनेश ने पूछा गया है कि अगर WFI प्रमुख उद्घाटन के दौरान उपस्थित रहे तो वो क्या संदेश जाएगा। जी हाँ, सरकार के अंदर बृजभूषण शरण सिंह को कोई बचाने की कोशिश कर रहा है। विनेश ने इसका जवाब देते हुए कहा, अगर बृजभूषण शरण सिंह 28 मई को नई संसद में उपस्थित रहते हैं तो पूरे देश को स्वतः ही देश मिल जाएगा। उन्होंने कहा, जो कोई भी बृजभूषण शरण सिंह को बचाने की कोशिश कर रहा है वो हमारे खिलाफ है। मुझे नहीं पता कि सरकार में अंदर क्या चल रहा है, लेकिन कोई उसे बचाने की कोशिश कर रहा है और ये सही नहीं है। यह देश की महिलाओं को नुकसान पहुंचा रहा है। पंचायत में अनुमति नहीं मिलने पर क्या पहलवान ये पूछते जाने पर कि अगर महापंचायत को अनुमति नहीं मिलने पर क्या होगा। विनेश ने कहा, कानून लोगों के लिए है। मैं जानती हूँ कि पीएम का कार्यक्रम है, लेकिन इस देश की बेटियों को कौन इंसाफ दिलाएगा। अगर बृजभूषण सिंह जैसे लोग संसद में बैठते हैं तो निश्चित रूप से हमारे वरिष्ठ नाराज होंगे, लेकिन हम संसद के अंदर नहीं आएंगे। हम सब कुछ शांतिपूर्वक तरीके से करेंगे। ये पूछे जाने पर फिर क्या
किसी ने प्रदर्शन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। विनेश ने कहा, हम जानते हैं कि कुछ लोग विरोध को पटरी से उतारने की कोशिश कर सकते हैं, इतनी सारी बातें हो रही है। बृजभूषण शरण सिंह को ने बताया कि हमारे विरोध को कनाडा फंड कर रहा है। राजस्थान में धर्म के रास्ते पर कांग्रेस, सीएम अशोक गहलोत बोले, क्या हम हिंदू धर्म नहीं है जो लोग सिर्फ। जी हाँ, राजस्थान में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। चुनाव साल में कांग्रेस धर्म के रास्ते पर चल रही है। इसी क्रम में राजस्थान की गहलोत सरकार मंदिरों के शिखर पर पीताम्बरी ध्वज लगा रही है। राज्य मंदिर के रंगों के बाद पर ओम लिखा हुआ है, पताला की फहराया जा रहा है। इसे लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को बड़ा बयान दिया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 12 में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि कई बार बहस छिड़ती रहती है, क्या हम हिंदू नहीं है, क्या वे लोग हिंदू है जो हिंसा पर भ्रद पैदा करते हैं। कब हिंदू धर्म में सिखाया है कि हिंसा करो। हमारी मंत्री शकुंतला रावत ने कल भगवा पतात्रा का लगाया तो कहा गया कि विधानसभा चुनाव आ गए हैं, इसलिए ये पताका लगा रहे हैं। हम क्या मंदिर जाते हैं तो वहां लगे पताका को नहीं मानते हैं। राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से हिंदू मतदाताओं को लुभाने के लिए कांग्रेस के मंत्री मंदिर जा रहे हैं। आपको बता दें कि राज्य में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। कांग्रेस के एक बार फिर से राज्य में वापसी करने के लिए आपकी पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन पार्टी का आंतरिक मनमुटाव किसी भी छिपा नहीं है। सीएम अशोक गहलोत, सचिन पायलट दोनों के रास्ते अलग नजर आ रहे हैं। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हो। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हो www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज पर। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।